आज की शुरुआत हम लोग को करनी है आयन से। दरअसल आयन है क्या? आयन चार्ज पार्टिकल है। कहता आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। चार्ज पार्टिकल वह एटम हो सकता है, वह मॉलिक्यूल हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है। तो सिंपल अगर परिभाषा लिखना है तो हम लोग लिखते हैं आवेशित कणों को आयन कहते हैं। यह कोई भी परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है। कहता है कि आयन की बात कहें तो आवेशित कणों चार्ज पार्टिकल्स का मतलब होता है कि वह पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे धनायन कहते हैं। धनायन, इंग्लिश में इसे केटायन कहते हैं। धनायन मतलब धन आवेशित कण। धन आवेशित कण, जितने भी धन आवेशित कण है वो केटायन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप Na+। यह एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल की रचना दो या दो से ज्यादा परमाणुओं के से होती है। यहाँ सिंगल परमाणु है, इसीलिए परमाणु में से गिनते हैं। अणु कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट या एटम। तो सोडियम हो गया, आप इसे लिख सकते हैं Mg++, एल्युमिनियम +++, NH4, अमोनियम आयन। तो ये सब क्या है? सब धनायन है। अगर ऋणायन की बात करेंगे, एनायंस, तो ऋणायन किसे कहते हैं? अगर हम धनायन पर है, धन आवेशित कणों पर, तो ऋणायन पढ़ेंगे क्या? ऋण आवेशित कण। ऋण आवेशित कण अर्थात निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अगर इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं क्लोरीन माइनस है, ऑक्सीजन माइनस है, etc। और भी हम लोग आगे देखते जाएंगे। तो कहता है आयन की बात कर रहे हैं तो आयन में पढ़े धनायन और ऋणायन। कहता है कि धनायन और ऋणायन का निर्माण कैसे होता है? तो कहता है कि धनायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। अर्थात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कोई भी अगर तत्व जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, प्लस माइनस चार्ज नहीं है, अर्थात वह तत्व न्यूट्रल है। अर्थात उस एलिमेंट के एक एटम में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए एज पर एग्जांपल लिए सोडियम की बात करते हैं एग्जांपल के तौर पर। इसका परमाणु संख्या 11 है, अर्थात इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो रहा है? एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। इसीलिए क्या है? यह न्यूट्रल है, उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन अब जरा सोचिए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, अब यहां क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो न्यूट्रलाइज कर दिया। अभी भी एक प्रोटॉन इसमें क्या है? मौजूद है। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने के कारण क्या हो गया? इस पर एक प्लस चार्ज आ गया। तो कहता है कि जब भी केटायन का निर्माण होगा इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? केटायन का निर्माण होता है, धनायन का निर्माण होता है। अगर बात करेंगे यह मेटल में होगा या नॉन मेटल में होगा, तो कहता है कि अगर धातु की बात करेंगे तो धातु क्या है? धातु वह एलिमेंट है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1, 2 और 3, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1, 2, 3 है तो वह क्या है? धातु है। कहता है अब जरा सोचिए, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अब कहता है इसमें 11 प्रोटॉन है और 11
इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। अब इसे ऑक्टेट पूरा करना है, अष्टक पूरा करना है। इसे अगर यह सरवाइव करना चाहता है तो हर हाल में इसे क्या करना होगा? ऑक्टेट पूरा करना होगा स्थिरता के लिए। अब सोचिए 11 प्रोटॉन है, अगर 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और अगर बाहर से आ जाए 7 इलेक्ट्रॉन तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को वो कस के पकड़ पाएगा? शायद नहीं। और यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल अस्थिर हो जाएगा। जब अस्थिर हो जाएगा तो इसके क्या होगा? यह आपका काम क्या हो जाएगा? परेशानी में आ जाएगा, यह इससे बाहर निकल जाएगा, मतलब बिल्कुल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, इसको पकड़ कर रख ही नहीं पाएगा। तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए कहा गया है कि अगर मेटल है तो वह अपना ऑक्टेट पूरा करेगा अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर। अगर सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। या तो यह 7 इलेक्ट्रॉन लेगा और नहीं तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो अब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अपने आप अष्टक पूरा हो गया। तो कहता है इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अर्थात विद्युत धनात्मक तत्व। विद्युत धनात्मक तत्व जो धातु है यह अपना अष्टक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर पूरा करता है। धातु जो है सो अपना अष्टक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर पूरा करता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव या विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। और यही चीज अगर अधातु के साथ बात करें, नॉन मेटल्स के साथ, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? या तो 5 होगा, 6 होगा या 7 होगा। इस स्थिति में यह क्या करता है? बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना अष्टक पूरा करता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इसे कहते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। वहां पर था विद्युत धनात्मक, तो निगेटिव मतलब क्या होगा? ऋणात्मक। विद्युत ऋणात्मक तत्व, और यह अपना अष्टक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके पूरा करेगा। अर्थात धातु जब भी अभिक्रिया होगा उस अभिक्रिया में धातु क्या करता है? अपने वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और अधातु वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है। इसीलिए धातु को विद्युत धनात्मक और अधातु को विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। नोट डाउन कीजिए। अब हम लोगों को देखना है आयोनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। कहता है आयोनिक यौगिक क्या है? कहता है आयन के बीच जब बॉन्ड का निर्माण होता है उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और जब आयन के बीच बॉन्ड बनने के कारण जब किसी यौगिक का निर्माण होता है तो उसे आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड को वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। अगर इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझना है तो हम एज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल लिए NaCl। NaCl क्या है? यह कॉमन साल्ट है, यह कॉमन साल्ट, या जिस यौगिक में Cl लगा रहे उसे क्लोराइड कहते हैं। किसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है? सोडियम के साथ, तो इसका क्या हो गया नाम? सोडियम क्लोराइड। इसे ही टेबल साल्ट भी कहते हैं, चूंकि टेबल पर रख के खाते हैं। तो इसका यह बॉन्ड बनाना, यह यौगिक है, कैसे बना? इसमें 2 एलिमेंट हैं, 2 तत्व हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का परमाणु संख्या 11
जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, अर्थात पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा यह भी है और यह भी है, 2 6 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर देखेंगे पहली कक्षा में कितना 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1, अर्थात इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा यह दोनों है तो 2 6 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 2 5 7 इलेक्ट्रॉन, 2 8 7, अर्थात सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए हम लोग या तो डॉट का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो एक के लिए क्रॉस करते हैं, दूसरे के लिए डॉट का इस्तेमाल करेंगे। सोडियम में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है। हम आपको बताए हैं कि जो मेटल होगा वह अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके अष्टक पूरा करेगा। इसमें 2 8 1, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1। अगर इसकी बात करेंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7। यह क्या करता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, त्याग करता है, और इसी इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव कर रहा है, क्लोरीन रिसीव कर गया। जब इससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इस पर कौन सा चार्ज हो गया, 1 प्लस चार्ज, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पर 1 माइनस चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, और इसके कारण जो बॉन्ड बना, एट्रैक्शन जो हुआ, इसे ही क्या कहे, आयोनिक बॉन्ड बताएं। और इस आयोनिक बॉन्ड के कारण 2 आयन के बीच जब बॉन्ड बना तो एक कंपाउंड का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या था, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको समझने में शायद कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। दूसरा अगर एग्जांपल लेंगे तो हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें 2 तत्व हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। कैल्शियम के पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8, चौथी कक्षा में 2, 2 8 8 2। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो पहली कक्षा में 1s2, 2s2, 2p4, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 6। जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसे मेटल्स कहते हैं। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है उसे नॉन मेटल कहते हैं। थोड़ा सा इसे इधर कर लेते हैं। तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। यह कैल्शियम का अगर देखेंगे तो 2 8 8 2, और यहां पर कितने हैं, 2 6। यह क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और यह इसे क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। त्यागने के कारण कैल्शियम पर 2 प्लस चार्ज हो गया, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 8, अष्टक पूरा हो गया। और ऑक्सीजन भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया। दोनों का अष्टक पूरा हो गया। और जो बॉन्ड बना इसे कौन सा बॉन्ड कहे, आयोनिक बॉन्ड कहे। और जो यौगिक का निर्माण हुआ CaO, इसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी का नाम क्विकलाइम है जिसे हम लोग चूना पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देख लिए 2 कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल में एक सोडियम क्लोराइड देखें और दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड देखें। कैल्शियम ऑक्साइड का ही यह पार्ट है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं।
AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड, इसमें दो तत्व हैं, एक एल्युमिनियम है, दूसरा क्लोरीन है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, 1s2 2s2 2p6 3s 2 2 4 6 10 2 12 3p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 3, 2 8 3। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन अभी हम देखे थे, इसका आप पीछे से देख लीजिएगा, या हम लिख ही देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7। अर्थात यह भी क्या है, मेटल है। चूंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहां 7 है। इसको एक ही का जरूरत है, इसके पास कितना है, 3 है। तो हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3। क्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 और 1 7। दूसरा क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7 और तीसरा क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7। यहां पर एक एल्युमिनियम के साथ 3 क्लोरीन की आवश्यकता पड़ रही है। चूंकि यह क्या करेगा, एक को दे देगा, इसका अष्टक पूरा हो गया, यह इसको दे दिया, इसका अष्टक पूरा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका अष्टक पूरा हो गया। यहां पर कितना है, 2 8 7 है, यहां पर 2 8 7 है, यहां पर 2 8 7 है, यहां पर कितना है, 2 8 10 3 13। अगर इसको देखेंगे, चूंकि यह 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, तो इस पर कितने प्लस चार्ज हो गए, 3 प्लस चार्ज। और 3 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है, तो सब पर कितना हो गया, एक एक माइनस चार्ज। इस पर क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, अर्थात इसका भी अष्टक पूरा हो गया। और यह क्या हो गया, 2 8 8, इसका भी 2 8 8 2 8 8, ये बॉन्ड बन गया। चूंकि मेटल था, यह अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, नॉन मेटल था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो कहा जाता है कि जो आयोनिक बॉन्ड का निर्माण होता है वो किसके बीच होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच होता है। द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल किसके कारण से, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ धातु से अधातु की ओर। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज है। 2 आयन का निर्माण हुआ, एक धनायन और दूसरा ऋणायन। और धनायन और ऋणायन के बीच जो बॉन्ड बना उसे आयोनिक बॉन्ड बोले, और जो कंपाउंड बना उसे आयोनिक कंपाउंड बोले। एक और एग्जांपल अगर देखना है तो आप देख सकते हैं CaCl2। हम आपको बताया कि अगर नामकरण करना है, यह क्लोरीन है, यहां पर किसके साथ लगा हुआ है, कैल्शियम के साथ लगा हुआ है। जब क्लोरीन हो तो उसका नाम क्या होता है, क्लोराइड। किसके साथ लगा हुआ है, कैल्शियम के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। फिर वही चीज, कैल्शियम है, परमाणु संख्या 20, क्लोरीन का कितना, 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 8 10 8 18 2 20 2 8 8 2। और क्लोरीन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बार बार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, चूंकि आपका रिवीजन बार बार होता रहे। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा मुश्किल है आपको पढ़ना, चूंकि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाइएगा, तो फिर वैलेंसी नहीं निकलेगा, और कैसे कंपाउंड का निर्माण कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा केमिस्ट्री अच्छा हो, हम रिएक्शन कर पाए और कंपाउंड को बना पाए, तो आपको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को बार बार कहते हैं रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पर बार बार आपको हम डिटेल से बताते जा रहे हैं। 2 8 7, कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
7 इलेक्ट्रॉन। यहां पर 2 क्लोरीन की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक कैल्शियम का 1 इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करेगा तो एक क्लोरीन, एक ही इलेक्ट्रॉन का इसको जरूरत है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा। यहां पर 2 8 7 है, यहां पर 2 8 7 है, यहां पर 2 8 8 2। अर्थात जब 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया तो कैल्शियम पर कितने चार्ज हो गए? 2 प्लस चार्ज। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 1 माइनस, दूसरा क्लोरीन ग्रहण किया तो 1 माइनस। और यहां पर कितना हो गया? 2 8 8 8 2 10 8 18 2 8 8। इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसके भी आउटर मोस्ट, इसका भी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था 2, वह भी निकल गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। और कंपाउंड कौन सा बना? CaCl2। अब हम समझते हैं कि आयनिक कंपाउंड में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम 3-4 एग्जाम्पल देखें। आप इस तरह का एग्जाम्पल अगर मिलता है तो आप उसे बनाइएगा, बड़े आराम से बनेगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आप इसे देखेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। आज इतना ही, बस आपके लिए जरूरत है कि रिवीजन आप बार बार करते रहिए। थैंक यू।